पाकिस्तान ऐसा बिच्छू है, इसे जब जब माफ किया है तब तब इसने भारत को डंक मारने का काम किया है। ये गद्दार कौम है, ये कभी मानते ही नहीं है, अपने बाप के नहीं हुए तो हमारे क्या होंगे। मोदी जी कुछ कर नहीं रहे हैं, मोदी देश विरोधी हो रहे हैं, मोदी जी ये हो रहे हैं, नई नई बातें इनकी रहती है, इनका पोपर गंडा रहता है इनका हमेशा। भारत की सेना ने जो काम किया है पूरे विश्व में शानदार काम किया है और भारत की सेना ने पक्का ठाना है कि अब की बार पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर देने। युद्ध तो होना चाहिए और बहुत पहले होना चाहिए था, ये तो बहुत लेट हो रहा है। पहले 40 अपने सीआरपीएफ के आदमी मारे गए। आपने देखा होगा अभी जब पहलगाम हमला हुआ था, जब कहाँ थी तो अब्बू जान कौन हुआ, वो हुए ना, उसमें तो नहीं कुछ बोली थी। जो ये कह रहे हैं कि मासूम मारे जाएंगे, लेकिन भैया ये भी तो तय कर लो कि जो बदमाश हैं, आतंकवादी हैं, गुंडा हैं, उन्हें अलग तो करो। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेडिक न्यूज़। जिस तरीके से भारतीय सेना युद्ध में पाकिस्तान को जवाब दे रही है वो काबिले तारीफ है, लेकिन एक तरफ तो युद्ध चल रहा है, लेकिन हमारे भारत में रहने वाले कुछ लोग जो महानुभाव लोग हैं वो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे भारत की देश की सेना के साथ साथ लोगों का मनोबल भी डाउन हो रहा है। वो 3 लोग कौन हैं उनकी मैं बात बता देता हूँ आपको। एक तो है विनोद कापड़ी, जो मशहूर फिल्मकार है, जो फिल्म निर्माता हैं। एक तरफ है नेहा सिंह राठौर, जिनका बखूबी जानते होंगे। एक है आरफा खान, जो पत्रकार हैं। आरफा खान कह रही हैं, जब ये हाल ही में जो भारत ने स्ट्राइक की थी, अजम मसूद का परिवार के लोग मारे गए थे, उन्होंने कहा इस मुद्दे पर कि वहाँ पाकिस्तान के नागरिक भी मारे गए हैं। नेहा सिंह राठौर कह रही हैं कि भारत के लोग मर रहे हैं, पाकिस्तान के लोग मर रहे हैं, युद्ध यूरोप के भी, वो हथियार जो है यूरोप के बिक रहे हैं। अब मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम लोग मौजूद, जिनसे बातचीत करते हैं कि इन तीनों के बारे में क्या कहना चाहेंगे। भारत की जो स्थिति है, भारत की जो सेना मजबूत तौर पर पाकिस्तान को जवाब दे रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित सोम है। अंकित भाई, मुझे आप एक बात बताइए, आप तो खुद युवा हैं, आरफा खान को आप जानते होंगे बखूबी। जब भारत ने स्ट्राइक की, जब अजहर मसूद के आतंकवादी जो परिवार के सरगना है वो मारे गए, तो कह रही हैं कि उनके नागरिक मारे जा रहे हैं पाकिस्तान के। उसका अब्बू जान लगता है ना, वो अब्बू जान लगता है ना। ये बात कैसे कह रहे हैं अब्बू जान लगता है, या वो जो मुस्लिम जो विचारधारा है वो माइंड में सेट है? आपने देखा होगा अभी जब पहलगाम हमला हुआ था, जब कहाँ थी तो अब्बू जान कौन हुआ, वो हुए ना, उसमें तो नहीं कुछ बोली थी। इसको ये नहीं दिख रहा भारत में रह रही है, यहाँ का खा रही है, गुण वहाँ का गा रही है, ठीक है। ये सब जिन्हें बोलते हैं ना दो किलो के साथ साथ में, ऐसा शब्द है जो मैं प्रयोग नहीं कर सकता। बस वो कौम है और वो इनका काम है। लेकिन आप जो कौम पे सवाल खड़े कर रहे हैं, आपने देखा होगा जो हमारी जो कर्नल हैं, जो लेडी थी सोफिया कुरैशी, वो बखूबी ब्रीफ कर रही हैं। सुनो, कौन है वो एक क्या भारत की, हिंदुस्तान की बेटी है, कुरैशी है, उससे मतलब नहीं। मैंने कौन सी कौम का कहा? पाकिस्तानी कौम, जिन्हें अपने घर का नहीं पता, अपने बाप का नहीं पता, अपने दादा का नहीं पता, जो तलवार तो यहीं की रहने वाली हैं। जब भी तो कह रहा हूँ मैं, रहने वाले कुरैशी की भी यहीं की है। उन्हें देख लो और इन्हें देख लो, कितना अंतर है। मानसिकता आ कैसे सकती है मुझे ऐसे समय में, जहाँ इतना कठिन समय चल रहा है देश के लिए, देश यहाँ युद्ध कर रहा है, ऐसे समय में ऐसी बात कहना तो विचारधारा क्या दर्शाती है? ये इनकी विचारधारा सीधी सीधी आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाली दर्शाती है। ये कभी भारत के, हिंदुस्तान के नहीं हो सकते, क्योंकि इनकी मानसिकता बिल्कुल वहीं की हो चुकी है। इलाज क्या होना चाहिए ऐसे लोगों का? पाकिस्तान में भी तो लोग रहते हैं, पाकिस्तान का एक ट्वीट मुझे आप बता दीजिए जो उनके देश के खिलाफ हो। कितने साल से आतंकवादी का यूज़ कर रहा है, कितने साल से आतंकवादी का प्रयोग कर रहा है वो? इन्हें तो वहीं बॉर्डर पर ले आके पल्ली पार फेंक दो, पता चलेगा पाकिस्तान वाले खुद सबको भगा देंगे ऐसी को। तो उनकी कट्टरता मैं मानता हूँ। वहाँ पर आपने एक भी डिबेट में ये नहीं देखा होगा कि पाकिस्तान के साथ में सारी फेक अलग चल रही है उनकी न्यूज़, वो सपोर्ट ही रहते हैं अपने उसमें ना। और पूरा वो आतंकवादी क्षेत्र है, वहाँ आर्मी की नहीं आतंकवादियों की चलती है। शाहिद अफरीदी कह रहे हैं कि ऐसी जंग की तो हमें आदत है, हम तो पूरे तैयार हैं, हम तो हरा देंगे 2 मिनट में। आदत है, और उससे पूछो शायद जो अफरीदी है उसको पता है वहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं, जो वो बोल रही है। अब जो पहलगाम हमले के बाद में जो स्ट्राइक हुई थी, सिंदूर ऑपरेशन जो है, वो हमारी क्या नाम है, जो सेना, भारतीय सेना की अपनी कुरैशी वो थी बहन जी, उनके द्वारा उन्होंने ऑपरेट करा था। उसमें कितना बढ़िया हुआ था, उसमें 9 चौकियाँ उड़ाई थी, वो क्यों नहीं बचाई थी उसने? बताओ। अब जो विनोद कापड़ी हैं वो कह रहे हैं कि वॉर नहीं होना चाहिए, युद्ध नहीं होना चाहिए, युद्ध के समर्थन में नहीं है वो। तो मतलब ऐसे मरवाते रहे टूरिस्टों को, अपने जनता, अपने आर्मी वाले, अपने फौजियों को ऐसे मरवाते रहे, भाई युद्ध नहीं हो। और जब मोदी जी कुछ नहीं करते तब यही लोग सवाल खड़े करते थे आके, मोदी जी कुछ कर नहीं रहे हैं, मोदी देश विरोधी हो रहे हैं, मोदी जी ये हो रहे हैं, नई नई बातें इनकी रहती है। इनका पोपर गंडा रहता है इनका हमेशा। इनको सबको कुछ ना कुछ चाहिए है,
देश के विरोध में बोलने के लिए इनका काम हो चुका है, इनकी आदत मानसिकता खराब हो चुकी है। नेहा सिंह राठौर कह रही हैं कि भारत के लोग मर रहे हैं, पाकिस्तान के लोग मर रहे हैं, जो हथियार जो हैं यूरोप के बिक रहे हैं। वही तो डील करवा रही है ना, वही तो देखने गई है। वो भी मुझे लग रहा है कमीशन पहुंच रही होगी, मुझे लग चाइना वालों के काम करती होगी, मेड इन चाइना वो बेचती होगी। अब यूरोप बिक रहा होगा तो इसलिए घाटा हो रहा होगा कंपनी को, उसको ज़्यादा पता ना। ये साले कलंक के नाम पे जो नेहा राठौड़ है, मैं अंकित सोम हूँ, मैं अपने भारतीय सेना, अपने देश और अपने धर्म के लिए हमेशा खड़ा हूँ, क्योंकि मेरे लिए सबसे पहले राष्ट्रीय सर्वोपरि है। और इसको देख लो आप, ये सब हाईलाइट और क्या नाम है अपने आप को फेम करने के लिए करते हैं। फेम तो हम तुम जैसे लोग करते हैं। हम तुम जैसे नहीं करते, आधे ज़्यादा जो फेक अकाउंट बनते रहे बाहर के पाकिस्तानी करते हैं, जो इनकी वीडियो वायरल करते हैं, ये पाकिस्तान में काम है। वहाँ की जितने भी फेक जो इतनी भी इंडस्ट्री हो सब चल रही है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ठाकुर ओम प्रकाश सिंह और पार्षद वार्ड 14 न्यू विजयनगर गाजियाबाद। सिंह साहब, मुझे आप एक बात बताइए, भारतीय सेना जिस तरीके से जवाब दे रही है, काबिल तारीफ है। पाकिस्तान का क्या इरादा लग रहा है इस बार, क्या कर दिया जाए पाकिस्तान के साथ? भारत की सेना ने जो काम किया है पूरे विश्व में शानदार काम किया है, और भारत की सेना ने पक्का ठाना है कि अब की बार पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर देने, और जो हमारे भारतवर्ष का जो हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जाया हुआ है उसे अब की बार उसे छुड़ा लेंगे, पीओके छुड़ा लेंगे, और हमारी सेना का और हमारे देश भारत का राज होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं युद्ध नहीं होना चाहिए। भारत में रहने वाले लोग कह रहे हैं युद्ध तो लड़ने का हमें भी कोई शौक नहीं है, लेकिन हमारा देश शांति प्रिय देश है। आतंकवाद की आड़ में पाकिस्तान की सेना और वहाँ की गुप्तचर एजेंसियाँ भारत में आतंकवादियों को भेजती हैं, सेना के आदमियों को भेजती हैं, हमारे निर्दोष लोगों को और हमारे देश के सैनिकों का खून बहा रहे हैं। और अब तक जितने पूरे युद्ध में सैनिक नहीं मारे गए, उससे ज़्यादा हमारे आतंकवाद में सैनिक मारे गए, और हमारे देश की जो आम नागरिक हैं वह भी ज़्यादा मारे गए। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, कल मैं दिल्ली में देश की राजधानी में कवर कर रहा था, तो मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, तो लोग कह रहे हैं कि अब युद्ध होगा तो वहाँ के मासूम लोग मारे जाएंगे पाकिस्तान के। जो ये कह रहे हैं कि मासूम मारे जाएंगे, लेकिन भैया ये भी तो तय कर लो कि जो बदमाश हैं, आतंकवादी हैं, गुंडा हैं, उन्हें अलग तो करो। यदि अगर आतंकवादी सामान्य लोगों में जाकर इकट्ठे हो रहे हैं तो उनकी जिम्मेदारी आतंकवादियों की है, और वो जो अच्छे आदमी हैं कभी कैसे नहीं कहते कि ये आतंकवादी है, उसे पकड़वा में उन्हें अलग करें, और इसी वजह से हमारी सेना को उन्हें मारने में आसानी हो जाएगी। तो क्या लगता है पीओके अपना हो जाएगा? पाकिस्तान की हालत क्या दर्शा रही है, पाकिस्तान की स्थिति क्या दर्शा रही है अब की बार पीओके हमारे भारतवर्ष में रहेगा, वो हमारे भारतवर्ष का हिस्सा है, और भारत की सेना में इतना दमखम है कि अब की बार पीओके को 100% छीन करेंगे। तो मुझे आप एक बात बताइए, जब मोदी जी विदेशी दौरे पे जाते थे तो हमेशा उन पर सवाल खड़े होते थे कि मोदी जी तो बाहर ही घूमते रहते हैं, इतने लाख का सूट पहनते हैं। जब से ये युद्ध चल रहा है, इंटरनेशनल जो रिलेशन है भारत के, कैसे देख रहे हैं वो आप? मोदी जी पूरे संसार के बड़े नेताओं में से एक हैं, और मोदी जी पर ऐसे जो लोग जो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, चीन की भाषा बोलते हैं, जो कुछ लोग ऐसे हैं जो कम्युनिस्ट टाइप के लोग हैं, ऐसे लोग टिप्पणी करते हैं। भारतवर्ष का एक ऐसा पहला प्रधानमंत्री हुआ है कि जब कहीं विदेशों में जाते हैं तो वहाँ की सेना के व्यक्ति भी, राष्ट्रपति भी, प्रधानमंत्री भी अपना प्रोटोकॉल छोड़ करके उन्हें गले लगाते हैं। ये हिंदुस्तान की शान है, और हिंदुस्तान का एक शानदार प्रधानमंत्री भारत में पैदा हुआ है। इससे पहले बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए हैं, बहुत अच्छे हुए हैं, लेकिन ये सबसे अच्छे प्रधानमंत्री साबित हुए हैं। तो जवाब ऐसा दिया जाएगा कि पाकिस्तान कई साल तक उठ नहीं पाएगा? पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, पाकिस्तान पैदा हुआ था। अगर पाकिस्तान ने जितनी गलतियां की हैं ये वास्तव में ऐसी हैं, इसके फन को कुचल करके नष्ट करने लायक हैं। और हकीकत तो ये कि पाकिस्तान ऐसा बिच्छू है, इसे जब जब माफ़ किया है तब तब इसने भारत को डंक मारने का काम किया है। माफ़ी दी जाए या ख़त्म ही कर दिया जाए? बिल्कुल मेरा कहना है ऐसे लोगों को, ऐसे देश को माफ़ करने के लिए तो कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। यदि कोई इनको तहस नहस करके यदि भारत की शरण में आते हैं तो इन्हें इस लायक तो छोड़ दिया जाए, जिंदा तो रहें लेकिन किसी को डस ना सकें, ऐसा इन्हें कर दिया जाए। आपका क्या नाम है? योगनपाल सिंह। आप कुछ एक बात बताइए, आपने 1971 का युद्ध देखा होगा,
उसके बाद से पहली बार स्थिति बनी है कि भारत दोबारा पाकिस्तान में घुसकर मार रहा है। क्या कहना चाहेंगे सेना के बारे में? हमारे भारतवर्ष की सेना विश्व की सबसे ताकतवर शक्तिशाली सेना है। किसी भी देश में चले जाएं विजय प्राप्त करती है। अब कुछ लोग भारत में रहने वाले कह रहे हैं कि नो वॉर, युद्ध नहीं होना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत के लोग मरेंगे, पाकिस्तान के लोग मरेंगे, हथियार यूरोप के बिकेंगे। नहीं तो वो कमीशन खो रहे हैं ना, इस वजह से कह रहे कहीं से मिलता होगा उनको, इस वजह से इस बात को कह रहे। युद्ध तो होना चाहिए और बहुत पहले होना चाहिए था, ये तो बहुत लेट हो रहा है। पहले 40 अपने CRPF के आदमी मारे गए हैं, जब उनको माफ़ कर दिया गया, और सारे बहुत सैलानी मारे गए जब माफ़ कर दिया। कितनी माफ़ी करें इनके साथ? ये गद्दार कौम है, ये कभी मानते ही नहीं है। अपने बाप के नहीं हुए तो हमारे क्या होंगे? ये अपने बाप को जेल में डाल के गद्दी पे बैठे, तो इनको तो ख़त्म करना चाहिए। पाकिस्तान को तो इंडिया के नक्शे से, दुनिया के नक्शे से हटा देना चाहिए, बिल्कुल उसे टुकड़े कर देना चाहिए। पाकिस्तान नाम की कोई चीज़ ना हो पूरे विश्व में। आप देख रहे हैं नेड्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।